बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। अयोध्या की सखियां कह रही आज अयोध्या का दिन सोने का हो गया। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, सोने के सब दिन सोने की रात है, सोने के सब दिन सोने की रात है, सोने के सब दिन सोने की रात है, सोने के सब दिन सोने की रात है। सोने के कलर से धर्म महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे बोलिए श्री सीताराम जी महाराज। भगवान का जन्म हो गया। तुलसीदास बाबा कहते 1 महीने तक भगवान का उत्सव मनाते रहे अयोध्यावासी। मास दिवस कर दिवस भामरम न जाना कोई, और रथ समेत रवि था केऊ तो निशा कवन विधियो। रात्रि नहीं हुई अयोध्या में, 1 महीने तक भगवान सूर्य उस आनंद को देखते रहे महाराज जी। भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान की बाल लीलाएं हैं, अनंत कथा है। एक दिन भगवान का जनेऊ संस्कार कराया गया। भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबका भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। ये नाम की जो महिमा है, जैसे व्यक्ति का नाम होता है ना, राम व्यक्ति के नाम का उसके जीवन में, उसके स्वभाव पर बड़ा फर्क पड़ता है महाराज। आंधरे अखियन को नाम दरो नयन सुख। कलयुग में ऐसा होता है, नाम कुछ और है और गुण कुछ और है। जिनको दिखाई नहीं देता उनका नाम नयन सुख होता। आंधरे अखियन को नाम दरो नयन सुख, और जन्म के दुखिया सुख नंदन सुहाए। जिन्हें जीवन में सुख ही नहीं मिला उनका नाम सुख नंदन है। आंधरे अखियन को नाम दरो नयन सुख, और जन्म के दुखिया सुख नंदन सुहाए। सुंदर शरीर के कथूल सूम करण सिंह, और मोटे रति राम गोरे कलुआ कहाए। गोरे का नाम कालू राम। सज्जन को दुर्जन, सज्जन को दुर्जन, अभिमानी को सेवादास। अभिमान करने वाले का नाम सेवाराम होता है। और झूठे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र उसका नाम होता है जो जीवन भर झूठ बोलते। झूठे हरिश्चंद्र भूखे भागीरथ गाए, तो मूढ़ जोत सिन के उपनीत धाम धाम परे, तो गुणों से विपरीत नाम गांव गांव पाए। गुण कुछ और है और नाम कुछ और है। एक महिला अपने पति के नाम से बड़ी दुखी थी, उसका नाम था ठन पाल। तो जहां भी कहीं जाए भागवत की किताब में ठन पाल के घर से आ गई, महिलाओं में चर्चा तो होती क्या ठन पाल के घर से आ गई कि नहीं आ गई। अब वो सुन सुन के बड़ी परेशान, ठन पाल। उसने अपने पति से कहा देखो मेरी बड़ी बेइज्जती होती, तुम अपना नाम बदलो। पति बोला देख मेरे माँ बाप ने इतने प्रेम से मेरा नाम रखा, मैं तो यही नाम रखूंगा। बोले तुम नाम नहीं बदलोगे तो मायके चली जाऊंगी। बोले चली जा। तो चली महाराज मायके के लिए। तो रास्ते में
एक व्यक्ति मिला है उसके लिए, तो वो कर क्या रहा है? एक लड़की मिली, लकड़ियां बीन रही। क्या नाम है तुम्हारा? बोले लक्ष्मी। अच्छा, और लकड़ी बीन रही जंगल में। थोड़े आगे चले, एक भूसे की गाड़ी भर करके आता हुआ एक व्यक्ति मिला, भूसा बेचता था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धनपाल है। करते क्या हो? भूसा बेचता। लकड़ी बीन रही है लक्ष्मी और भूसा बेच रहे धनपाल। आगे चले तो एक मुर्दा जा रहा, लोग अर्थी पे लेकर राम नाम सत्य। भैया कौन थे, कौन मर गए? बोले इनका नाम अमर सिंह था। अमर सिंह मर गए। तो लकड़ी बीने लक्ष्मी और घुस बेचे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए तो भले जे ठन ठन पाल, है ना? तो नाम में कुछ नहीं है, लेकिन वशिष्ठ जी पधारे भगवान का नामकरण करने के लिए। जिन भगवान के नाम, राम का अर्थ होता है, राम के कई अर्थ है व्याकरण शास्त्र। रमन्ते योगिनो यस्मिन सा रामः, जिसमें योगी लोग रम जाते हैं उसको राम कहते हैं। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं उसका नाम राम है। संसार को जो प्रसन्नता देता है उसका नाम राम है। दुनिया के दुख दूर करने का सामर्थ्य जिसमें है उनका नाम राम है। लोकान हसायति रामः, संसार को प्रसन्नता देने वाला भगवान, उनका नाम राम है। राम की कई व्याख्या है, लेकिन बाबा वशिष्ठ ने भगवान के नाम की एक विवेचना यह है कि ब्राह्मण को अपने बच्चों का नाम मंगल सूचक रखना चाहिए। ब्राह्मण के बालकों के नाम मंगल सूचक, गौरी शंकर, देवी प्रसाद, ऐसे उमा शंकर। और क्षत्रियों को अपने बच्चों के नाम शौर्य सूचक रखना चाहिए, गजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, ऐसे। बनिया को अपने बच्चों के नाम लक्ष्मी सूचक रखना चाहिए, श्रीकांत, श्री वल्लभ, राधा वल्लभ, ये बनियों के नाम। और शूद्र को बच्चों के नाम दासत्व सूचक रखना चाहिए, सेवाराम, सेवक दास, दास है ना, दासत्व सूचक होना चाहिए। भगवान के नाम रखे गए हैं। भगवान का राम विश्व के पोषण करने की क्षमता, भरत जिसके नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता, वो शत्रुघ्न है। और लक्ष्मण जी, चारों कुमारों के नामकरण संस्कार किए गए। वशिष्ठ के यहाँ भगवान पढ़ने के लिए गए, वेदों को पढ़ा, गुरुजनों को का आशीष लिया, और माता गुरु माता और गुरु की सेवा करके भगवान पधारे। अब विश्वामित्र नाम के एक महात्मा दंडक वन में रहते महाराज जी। विश्वामित्र जी की डिग्री ऊपर से नीचे की ओर आती रामायण। पहले लिख रहे तुलसीदास जी के विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि बिपिन शोभे आश्रम जानी, बसहि बिपिन शोभे आश्रम जानी, बसहि बिपिन शोभे आश्रम जानी। विश्वामित्र हैं। अच्छा, महामुनि की डिग्री बहुत बड़ी होती थी, महामुनि है महाराज। और कौन है? बोले विश्वामित्र महामुनि दूसरी डिग्री ज्ञानी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। लेकिन यज्ञ करते तो राक्षस उनको यज्ञ को खंडित कर देते महाराज जी। विश्वामित्र ने सुना कि भगवान का अवतार हुआ है, तो अयोध्या जाता हूँ और भगवान को मांग कर के लाऊंगा। करी मज्जन सरयू जला तो गए भूप दरबार। कहाँ पहुंच गए? दशरथ जी के द्वार पर पहुंचे महाराज। दशरथ जी ने विश्वामित्र का सत्कार किया और पहुंचे, बिठाया, पूजन की है। विश्वामित्र बैठ गए। आज आपने कैसे अयोध्या पर दया की? और विश्वामित्र जी कहते महाराज, असुर समूह सतावई मोही, ओ मैं जाचन आयऊं नृपतोही। मुझे राक्षस परेशान करके तेरी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। तो फिर अनुज समेत, अकेले नहीं चाहिए, अनुज समेत देव रघुनाथा,
अनुज के साथ भगवान को दे दो। दशरथ जी बोले महाराज मूर्छित हो गए, कैसी बातें करते आप, चौथे पल पायो सुधचारी और विप्र वचन ने कहूं बेचारी। मैंने बुढ़ापे में संतान को पाया, आपने बिना सोचे समझे कह दिया राम को दे दो। और महाराज राम को कैसे दिया जाता है ये मुझे आता नहीं है, मैं तो राम को पाना जानता हूँ, राम को देना मुझे आता ही नहीं है। राम को कोई दे सकता है? राम को कोई नहीं दे सकता। सब सुत मोई प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। राम को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी पधारे, तब तक चारों भाई आ गए महाराज। अच्छा देखना यहाँ पे समझने लगो तो मानस की कथा है। विश्वामित्र कह रहे हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो मांगा किसको है? राम जी के बाद किसका जन्म हुआ था? भरत का। तो अनुज कौन हुए? राम के अनुज भरत हुए। तो भरत जी को मांग रहे कि नहीं मांग रहे? लक्ष्मण जी क्यों साथ में चले? भाई राम के अनुज है भरत जी, भरत के अनुज लक्ष्मण है, भरत के बाद लक्ष्मण का जन्म हुआ और लक्ष्मण जी भगवान के साथ में जा रहे हैं। तो बात समझ में नहीं आती। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो। हुआ ये था कि विश्वामित्र जी बैठे तो भगवान पधारे, और भगवान पधारे तो विश्वामित्र को प्रणाम करके इस तरफ खड़े हो गए। और फिर भरत जी पधारे, तो भरत जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया तो भरत जी भगवान के बाजू में खड़े नहीं होते थे, भरत जी भगवान के सामने खड़े रहते, राम के दर्शन करते रहे में, इसलिए भरत जी सामने खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी आए तो वो गुरुदेव को प्रणाम करके राम के बाजू में खड़े हो गए, और शत्रुघ्न पधारे तो भरत जी के बाजू में खड़े हो गए। और विश्वामित्र को लगा कि राम के बाजू में जो खड़ा है वही राम का अनुज है, इसलिए विश्वामित्र ने उंगली उठा दी और अनुज समेत देहु रघुनाथ ये चाहिए। वशिष्ठ बुलाए गए और वशिष्ठ ने दशरथ जी को समझाया, अज्ञान दूर किया है और राम लक्ष्मण को मुनि के साथ विदा करते। महाराज दंडक वन में त्राटक नाम की राक्षसी का भगवान शंकर संहार करते। महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ में पहुंचते हैं और कथा का बहुत आनंद है, लेकिन उसको कहने के लिए अवकाश नहीं है। विश्वामित्र के यज्ञ को भगवान ने संपन्न कराया, मारीच और सुबाहु का भगवान संहार करते हैं। विश्वामित्र ने भगवान के लिए दो विद्याएं दी हैं। एक तो वो विद्या है जो भूख और प्यास से व्यक्ति को दूर रखती है, भूख प्यास नहीं लग सकती उस विद्या के जानने वाले। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ, प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र कहते राम तुमने मेरे लिए इतना उपकार किया है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या? बोले चलो मेरे साथ में। विश्वामित्र जी के यहाँ पर दशरथ के यहाँ से जनकपुरी से पत्रिका आई है महाराज धनुष यज्ञ की, और कहते वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 100 रथ विश्वामित्र के साथ में 100 रथ गए हैं। किसी में शहद भरा है, किसी में फल भरे हैं, किसी में द्राक्ष भरी हुई है, किसी में गायों के दूध से बना हुआ घी भरा हुआ है। 100 दिव्य बड़े बड़े रथ विश्वामित्र उपहार देने के लिए जनक जी के लिए ले जा रहे हैं। बीच में 3 गांव में भगवान का विश्राम वाल्मीकि रामायण में होता है, लेकिन तुलसी कृत कैची भगवान पहुंच गए कहाँ? अहिल्या के आश्रम में। मानस में कई जगह बड़भागी शब्द आया, अहिल्या भी बड़भागियों में गिनी गई है महाराज जी। सबसे बड़े बड़भागी कौन है? थोड़ा ध्यान देना। अब मानस की कथा जब सुनाई रहे तो थोड़ा आनंद ले ले। पहले बड़भागी है जिनको मनुष्य का शरीर मिलता है। अरे बड़े भाग मानस तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सदगन फल पावा, सुर दुर्लभ सदगन फल पावा, सुर दुर्लभ सदगन फल पावा। मनुष्य का शरीर पा लेना भी बड़े भाग का कारण है महाराज जी। तुलसीदास जी कहते हैं और भी बड़भागी कौन? बोले बड़े भाग पाई सतसंगा, जिसको सत्संग मिल जाता वो बड़भागी है। लेकिन केवल बड़भागी, मानव का शरीर मिल गया बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन मानव का शरीर लेने के बाद यदि भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं हुए और जो हो गए वो क्या है? जो भगवान की सेवा में मानव तन को पाकर के लग जाते हैं वो अति बड़भागी हो जाते हैं महाराज।
कौन? हनुमत आदि अंगद आदि सेवक समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां जाकर के बानर समाज कह रहा है, हम सब सेवक अति बड़ भागी। क्यों? भगवान की सेवा से जुड़ गए। शरीर तो मिला वो बड़भागी, लेकिन शरीर मिलने के बाद भगवान की सेवा नहीं की तो बड़भागी रह जाओगे और सेवा में लग जाओ भगवान की तो अति बड़भागी हो गए महाराज। अच्छा, अहिल्या के लिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं अतिशय बड़भाग। अहिल्या कौन है? अतिशय बड़भागी है महाराज जी, क्योंकि अभी तक जितने भक्त ये भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अहिल्या वो भक्त है कि जिसके यहाँ भगवान स्वयं पहुंचे महाराज। अहिल्या कहीं गई नहीं है, भगवान स्वयं चल करके अहिल्या के पास में गए, इसलिए अहिल्या अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी है। और भी कोई बड़भागी? बोले हाँ, गीधराज ने भगवान की सेवा की और सीता को बचाते समय पंख कट गए। भगवान कहते हैं उससे, हरिपुर गया हूँ परम बड़भागी, तुझे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि तूने भगवान के लिए राम काज क्षण भंग शरीरा, तूने शरीर का त्याग कर दिया महाराज। इसलिए गीधराज कौन है? परम बड़भागी है। और कौन बड़भागी है? बोले बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद और हनुमान भी बड़भागी महाराज जी, लेकिन कहा कि भाई ऐसा तो बताओ कि जिसके बाद में कोई बड़भागी बचे ही ना। ऐसा कोई है रामायण में जिसके बाद उससे बड़ा कोई बड़भागी नहीं? बोले हाँ। कौन? आज शनिवार का दिन है महाराज जी, और हनुमान जी महाराज को वो डिग्री मिली हुई है, हनुमान समय नहीं बड़भागी, हनुमान समय नहीं बड़भागी, हनुमान समय नहीं बड़भागी, हनुमान समय नहीं बड़भागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। तो हनुमान जी सबसे बड़े भाग्यशाली महाराज जी। आइए भगवान की कथा आगे बढ़ती है। अहिल्या का भगवान उद्धार करते, जनकपुरी में भगवान पहुंच जाते। बड़ा सुंदर वर्णन करने का मन तो होता है, लेकिन घड़ी इशारा करती है, इसलिए भगवान जनकपुर में पहुंच गए। पुष्प वाटिका का बड़ा सुंदर दृश्य है। जानकी जी की भगवान से भेंट होती है, भगवान धनुष यज्ञ में पधारते, जनक जी ने भगवान के दर्शन किए। सारे राजा जनक जी का धनुष तोड़ने के लिए उपस्थित हुए। बंदी जन बुलाए गए और बंदी जनों ने वृंदावली का गान किया है, जनक जी के प्रण को सुनाया गया। सारे राजा उठे हैं, अब सब राजा उठे धनुष तोड़ने के लिए। चले इष्ट देव ही सिरनाई, परिकर बांध उठे अकुलाई। राजा उठते कैसे? अपनी अपनी धोती को बांधते हैं महाराज जी। परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके चले। लेकिन धनुष नहीं टूटा किसी से। तुलसीदास जी कहते भैया क्या कमी थी, इष्ट देवता ने मदद क्यों नहीं की उनकी? जब प्रार्थना कर रहे थे तो इष्ट देवता को आना चाहिए था। अरे बोले आए तो थे, फिर गलती कहाँ हो गई? बोले गलती यहाँ हो गई। एक तो सबसे पहले जब राजा उठे तो इष्ट देवता को प्रणाम करना चाहिए था, और धोती बांध रहे, परिकर बांध, और फिर उठे अकुलाई, और फिर बाद में इष्ट देवता को प्रणाम किया। जो काम पहला करने चाहिए वो बाद में कर रहे हैं, और बाद वाला पहले कर रहे हैं। एक और दूसरी जो है, किसी के इष्ट देवता गणेश हैं, कोई की देवी है, कोई की हनुमान जी है, अपने अपने इष्ट देवता को मना रहे हैं। तो महाराज जो राजा धनुष तोड़ने जाए इष्ट देवता को प्रणाम करे, तो बाकी के जो राजा बैठे थे वो अपने इष्ट देवता से कहते थे इससे धनुष नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हम भी तो उसी लिए आए। तो 1000 राजाओं के इष्ट देवता काम करेंगे कि एक राजा का काम करेंगे?
1000 कह रहे इससे धनुष नहीं टूटना चाहिए। अच्छा फिर वो जाए, नहीं टूटे तो लौट के जाए। जब दूसरा राजा उठे तो वो भी उनमें शामिल हो जाए, इससे धनुष नहीं, जब हमसे नहीं टूटा तो इनसे भी नहीं टूटना चाहिए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करें नकारा। जनक जी दुखी हुए, संसार वीरों से खाली ऐसा कहा। लक्ष्मण ने दुर्वचन कहे, काचे घट जी डारो फोरी। लक्ष्मण जी बोले, मैं धनुष की क्या बात है, ये धनुष पुराना घिसा पिटातन केसा किस गिनती में है, मैं इस धनुष को तोड़ सकता हूँ। केवल धनुष नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूँ। भगवान बोले, ज्यादा बात करते हो। लक्ष्मण जी बोले, महाराज ज्यादा क्या कहा? बोले, ऐसे कैसे तोड़ देगो इसको घड़े की तरह? बोले, मैंने कच्चा घड़ा कहा है। बोले, क्यों? बोले, कच्चे घड़े में पक्के में फर्क होता है। पक्का घड़ा फोड़ दो तो फिर बन नहीं सकता, और कच्चे को फोड़ दो तो फिर से बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने कच्चा घड़ा कहा है, फोड़ दूंगा तो आप फिर से बना देंगे। आप तो ब्रह्मांड के अधिपति हैं कि नहीं महाराज जी? विश्वामित्र की आज्ञा हुई और भगवान उठे हैं महाराज जी। कहाँ जा रहे हैं? धनुष तोड़ने के लिए। जानकी जी प्रार्थना कर रही है, प्रभु ऐसी दया करना कि तोरब राम गणेश गोसाई, राम जी से धनुष टूट जाए, ऐसी जानकी जी प्रार्थना कर रही। और भगवान पहुंचे, भगवान ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, कब तोड़ा वो देख नहीं पाए। काहू न लखा दे सब डारे, सब खड़े थे लेकिन देख नहीं पाए। धनुष के 2 टुकड़े जमीन पर गिरे हैं। किसी ने कहा, लोग कहते हैं भगवान के दर्शन होते तो जीवन धन्य हो जाता है। ये धनुष तो एक था, ये तो टूट गया, 2 टुकड़े हो गए। धनुष बोला, तुम समझे नहीं, भगवान जिसको स्पर्श कर लेते वो 1 के 2 हो जाया करते महाराज जी। और तुम्हें जमीन पर फेंक दिया। वो बोले, मैं पैतो कब से तो जनकपुर में पड़ा था, आज भगवान की दया हुई तो मुझे चरण रज प्राप्त हो गई है भगवान की, इसीलिए भगवान ने मुझे जमीन पर डाल दिया है। अच्छा, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, हंसने की बात में भी चुपचाप बैठे रहते हो, ताले बजाने की बात पर इधर उधर देखते रहते हो। कथा मन तक जानी चाहिए। धनुष टूटा है, जानकी जी पधारी है, छोटी सी जानकी, बड़े भगवान है। माला लेकर के भगवान के गले में माला जानकी जी डालना चाहती। भगवान थोड़े ऊंचे और झुकने के लिए राम जी तैयार नहीं है। लक्ष्मण जी खड़े, महाराज झुक मत जाना। भगवान बोले, और नहीं झुकेंगे। सीधे अकड़ करके भगवान बैठ गए। कई भाव दिए ऐसे, विनय पत्रिका में, कवितावली में, दोहावली में जानकी जी ने भगवान को माला कैसे डाली होगी। मुझे जो अच्छा लगता है वो एक भाव यह है, जानकी जी के साथ में कई सखियां आई हैं माला डालने के लिए, और संग सती एक चतुर सयानी। तुलसीदास जी ने स्पेशल लिखा है उस सखी के विषय में। संग सती एक सखी कोई बहुत चतुर रही होगी महाराज जी। संग सखी एक चतुर सयानी, और गावत गीत मनोहर वाणी, वो भी जानकी के साथ में आई है। और वह आई, भगवान झुकने को तैयार नहीं। जानकी जी माला लेकर के खड़ी है। महाराज माला डले कैसे? उस सखी ने शोर कर दिया। क्या? सखी बड़े जोर से चिल्लाई, माला डल गई, माला डल गई, माला डल गई। गावत और अवलोक सहेली, और सिय जय मान राम और मेली। सखी ने हल्ला कर दी। भगवान बोले, ऐसे कैसे डल गई? हम तो झुके ही नहीं, हम झुके नहीं, माला कैसे डल गई? लेकिन सोचा कि कौन जाने डल गई हो, तो जरा झुक करके देखें। और जैसे ही भगवान ने माला को देखने के लिए सिर झुकाया, तो गावत और अवलोक सहेली, जैसे ही भगवान ने माला देखने के लिए सिर झुकाया और जानकी जी ने माला डाल दी। महाराज परशुराम जी पधारे, भगवान के साथ विवाद हुआ है। भगवान से संतुष्ट होकर के कहे, जय 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 रघुकुल केतु, और रघुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी चले गए महाराज जी। हरकारों को अयोध्या भेजा गया है। चिट्ठी लेकर के अयोध्या पहुंचे। दशरथ ने चिट्ठी को हृदय से लगाया, मेरे पुत्रों ने जनक के धनुष को तोड़ा है, धन्य हो गए महाराज। बारात अयोध्या से चलिए कहाँ? जनकपुर के लिए। और बीच में कई जगह विश्राम हुआ, लेकिन सब छोड़ो, सीधे जनकपुर में आ जाओ महाराज। नेट का जमाना है ना, फोन लगाया नहीं कि पहुंच गए। तो ब्याहने आए जनक जू के द्वारे, दूल्हा तेरे लोक धनी, ओ ब्याहने आए जनक जू के द्वारे,
हुआ तो ताली बजाने का मन नहीं है। उत्साह को जीना चाहिए। कथा तब आनंद देती जब कथा के साथ जीते। कथा को जीवन में उतरना चाहिए। धन्य धन्य जनक जुग भाग के दुलाते लोग भले। धन्य धन्य जनक जुग भाग के दुलाते ब्याहन आए जनक जुगे द्वार दुलाते लोग भले। ब्याहन आए जनक जुग भाग दुलाते लोग। समय हो रहा है इसलिए पूरा नहीं महाराज जी। भगवान बारात लेकर के पहुंचे। सुंदर भगवान के साथ में मोहर बधी हुई है। भगवान का सुंदर वेश है। बाराती गण साथ में जनक के द्वार पर भगवान की बारात पहुंची। सुनैना ने भगवान का परीक्षण किया है। भगवान को कोहबर में लाया गया है। सखियां भगवान के साथ में कर रही हैं। जो जनकपुर की जानकी जी की सखियां थी ना, वो लक्ष्मण को रिझाने, लक्ष्मण चिढ़ते बड़े जल्दी थे के मोरे राम से करत रहिए और जनकपुर की सखिए। मोरे राम से करत रहिए जनकपुर की सखिए। मोरे राम से करत रहिए जनकपुर की सखिए। के लिए और लक्ष्मण जी के लिए जनकपुर की सखियां इतने साली और जीजा के बीच में जो दस्तूर होता है उसका निर्वाह कर रही है। लगी तुम से यारी लगी तुमसे यारी अवध बिहारी। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सज्जनों, सस्पेंड होने से अच्छा है इस्तीफा दे दो। 6 बजने का समय किसी ने कह दिया महाराज जी आरती करो, है ना? अच्छा 2-5 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई आपत्ति तो नहीं है, तो ठीक है। 6-6:15 तक अपन विराम कर लेंगे। भगवान कुशतानंद ब्राह्मण की आज्ञा हुई, भगवान मंडप में पधारे और मंडप में भगवान आए। ब्राह्मण के द्वारा भगवान की गांठ जोड़ी गई है, गणेश का पूजन हुआ है और दहेज का विविध प्रकार से वर्णन है। महाराज जनक जी के द्वारा जो दान किए गए सुंदर भगवान की विवाह की कथा है। और अब जनकपुर की सखियां भगवान के साथ में जो मित्र आए हैं उनसे कहती है देखो तुम्हारे राम जी हैं जरूर अच्छे, लेकिन हमारी जानकी जी ज्यादा सुंदर है राम से। और जानकी जी की सखियां कहती हैं ऐसी बात मत करो, तुम्हारी जानकी जी गोरी जरूर है लेकिन हमारी रामलला श्याम वर्ण की हैं, पर राम जी ज्यादा सुंदर है। तो दोनों में बहस होती है। एक पद याद आ रहा है इसलिए एक एक पद दोनों तरफ से के बने दूल्हा छवि देखो भगवान की। ए बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया राम की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जानकी। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया राम। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जानकी। दोनों पक्ष से विचार हो रहा है। वो कहते हैं हमारे राम जी अच्छे हैं और जानकी जी की सखिया कहते हैं किशोरी जी अच्छी है महाराज। बीच के लोग बोले लड़ो मत। फिर जैसे दूल्हा अवध बिहारी, जैसी दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन से
जैसे दूल्हा रामचंद्र जी है वैसे दुल्हन जानकी जी भी है, लेकिन हमारे राम में एक विशेषता ज्यादा है। क्या? एक विशेषता राम जी में ज्यादा है। छवि बरनी न जाए, छवि बरनी न जाए, धनुष बाण की दुल्हन बनी सिया जाए। ओ छवि बरनी न जाए, धनुष बाण की दुल्हन बनी सिया जाए। बने दूल्हा जब देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जाए। ओ बने दूल्हा जब देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जाए। ए बने दूल्हा जब देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जाए। ओ बने दूल्हा जब देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जाए। विविध प्रकार से भगवान का ब्याह हुआ है महाराज। बारात कुछ दिन रुकती है। शंकर जी की बारात रामायण में जो 4 विवाह हैं उनमें 2 पूरे 2 अधूरे। शंकर जी के ब्याह में भोजन पहले हैं और ब्याह बाद में हुआ महाराज। शंकर जी की शादी बाद में लिखी, पहले भोजन का वर्णन। और राम जी के विवाह में पहले विवाह हुआ है, बाद में भोजन का वर्णन है। क्यों? शंकर जी के संग में डर रहता था कहीं मैना ने, शंकर जी की सास ने दूल्हे को देख लिया तो कभी भी विवाह पोस्टपोन हो सकता था। शंकर जी के विवाह की गारंटी नहीं थी कि यदि सास देख लेगी कि पार्वती का विवाह शंकर से होना है तो सुने ना, मैना मानने को तैयार नहीं थी। और मैना ने कहा भी है, मैं कन्या को लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन शंकर से पार्वती का ब्याह नहीं करूंगी महाराज। इसलिए शंकर जी के बराती बोले महाराज पहले भोजन कर लो, ब्याह तो होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन राम जी के ब्याह की गारंटी थी, इसलिए पहले ठोक बजा के विवाह किया, बाद में भोजन हुए। चर परसन लागे चतुर सुहारा, विविध प्रकार के भोजन बनाए गए, सबको भोजन कराया गया। कुछ दिन भगवान जनकपुर में रहते हैं और एक दिन जानकी जी की विदा हो रही है महाराज जी। जनक जी द्वार पर खड़े हैं, पालकी में बिटिया बैठी है, भुजाएं फैला के जानकी ने पिता को गले से लगाया है। ए चली ससुराल बिटिया मिथिलेश की, चली ससुराल बिटिया मिथिलेश की, दुल्हन बनी अवध देश की। चली ससुराल बिटिया मिथिलेश की, दुल्हन बनी अवध देश की। ससुराल बिटिया मिथिलेश की, दुल्हन बनी अवध देश की। ओ चली ससुराल बिटिया मिथिलेश की, दुल्हन बनी अवध देश की। जय हो। मिथिलेश की, दुल्हन बनी अवध देश की। चली ससुराल बिटिया मिथिलेश की, दुल्हन बनी अवध देश की। दुल्हन बनी अवध देश की। ओ चली ससुराल बिटिया मिथिलेश की, दुल्हन बनी अवध देश की। अब भगवान की विदा हो रही है महाराज। करके आई, कैकई का कोप हुआ, भगवान को वनवास जाना पड़ा, आदि आदि कथा है। चित्रकूट में भगवान निवास करते हैं। दशरथ जी का परम पद हुआ है, केवट से भगवान का संवाद हुआ, भरत जी मनाने के लिए गए, भगवान पंचवटी में वास करते हैं। जानकी जी का हरण हुआ है। सब कथाओं में बहुत आनंद है, लेकिन समय की आज्ञा नहीं है। रावण को भगवान ने मारा है और कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार।
रावण कुंभकर्ण का भगवान संहार करते। जानकी जी बुलाई गई और पुनि पुष्पक चढ़े कपिन समेता और अवध चले प्रभु कृपा निकेता। भगवान अयोध्या लौट करके आए हैं और सरजू के स्नान भगवान को कराए गए और सरजू के स्नान के बाद में पूजन की थाली राज्याभिषेक का सामान लेके माताएं खड़ी हुई और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम। वशिष्ठ ने भगवान को तिलक किया है। चारों ओर से संसार सुखी हो गया महाराज और आज भगवान अयोध्या के राजा बने। दुनिया भगवान के राज्य से संसार सुखी हो गया है। आए अवध श्री राम हो जय हो घर बाजे बधैया।